हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर सेट है 31/1/1। तो सेट 2 और सेट 3 में भी आपको सेम क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन 39 सॉल्व करने वाले हैं। 37 और 38 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए। ओके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर 9 लाइट का। ओके। काफी मजेदार क्वेश्चंस रहते हैं केस स्टडी के। ऑलराइट। तो मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कॉपी और पेन निकाल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। Study the data given below showing the focal length of three concave mirrors A, B, and C and the respective distances of objects placed in front of the mirror. तो फोकल लेंथ यहाँ पे है 20, 15 और 30। तो उसके साथ साथ आर निकाल लो जिससे आपको जजमेंट लेना इजी हो। ये होगा 40, ये होगा 30 और ये होगा 60। ओके। तो सबसे पहला जो केस है, आपको पता है कि आपने 6 केस पढ़ रखे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो पहला जो केस है वो क्लियरली है बियॉन्ड सी, क्योंकि 40 और 45। दूसरा जो केस है वो है एट सी, और ये डिस्टेंस 20 है, फोकल लेंथ 30 है। तो ये लास्ट केस है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस तरह से पहले आप जजमेंट ले लो ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। In which of the above cases the mirror will form a diminished image of the object? Alright. तो इसके साथ साथ हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं जहाँ पे हम नेचर ऑफ इमेज लिख देते हैं। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो चलो याद कर लो। बियॉन्ड सी जो केस है उसमें नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज होती है डिमिनिस्ड। एट सी वाले केस में रियल और इन्वर्टेड, साइज होता है सेम साइज। लास्ट केस जो होता है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और मैग्निफाइड इमेज मिलेगा या तो फिर एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है। So in which of the above cases the mirror will form diminished image of object? So that is the case 1, mirror A। ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, उसमें लिख दो कि बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन केस 2। तो केस 2 में रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज मिलेगी यहाँ पे। राइट। What is the nature and size of the image formed by C? Nature and size तो वो भी लिखा है, draw ray diagram। तो virtual erect and enlarged image ये लिख दिया हमने। draw a ray diagram। तो रे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है हमने बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे अगर इंसिडेंट करे फोकस पे, सॉरी पोल पे, then it will diverge। Okay. So as these rays are diverging, so we need to extend them back like this, and you can form an image over here. Okay. A dash, B dash. So this is the ray diagram you can draw। और वाला एक क्वेश्चन है यहाँ पे। Object is placed at 18 centimeter from the pole of a concave mirror। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -18 एंड फोकल लेंथ दी है 12। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? -12। वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो मिरर फॉर्मूला से कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/12 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/18। तो 1/v को सब्जेक्ट बना दो आप। तो यहाँ पे होगा 1/18 माइनस 1/12। एलसीएम मिलेगा 36। ये होगा 2 ज़ा
-3, तो 1/v इज इक्वल टू -1/36, तो v का आंसर आएगा -36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आई होप कि ये जो पूरा केस स्टडी है ये एकदम क्लियर है, जो लाइट चैप्टर से था। इसके लिए आपको अच्छे से बस रे डायग्राम्स और उसके सारे केसेस याद होने चाहिए। अगर वो याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।